बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की इस वीडियो में हम कुछ बड़ा सीखने जा रहे हैं, यानी एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं जिसकी बदौलत हम बहुत आसानी के साथ बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके लिए हम ट्रेडिंग में एक हेल्पिंग टूल इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हुए बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर की एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसकी बदौलत हम 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहीं। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और आज की इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है। आप किसी भी चार्ट के ऊपर ये वाला इंडिकेटर अप्लाई करके एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से हम इस इंडिकेटर की मदद से एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये हमने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन कर रखा है। हम यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं EMA, यानी कि मूविंग एवरेज की एक्सपोनेंशियल स्टेट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हमने यहाँ पर 21 की वैल्यू का इंडिकेटर हमने यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर हम मूविंग एवरेज को सबसे पहले हम सर्च करते हैं, हम EMA यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास ये मूविंग एवरेज जो है वो शो हो जाएगा। ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर जो है यहाँ पर शो होना शुरू हो गया है। हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं ताकि इसकी जो लाइन है वो ज़्यादा इजीली जो है वो दिखाई दे। इसकी हम सेटिंग्स में जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम विजिबिलिटी को और स्टाइल को जो है वो सेट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी जो है उसको हम थोड़ा सा मज़ीद इस तरीके से हमने कर लिया है ताकि आपको आसानी के साथ ये यहाँ से नज़र आ सके। और उसके बाद हम इसको अब सेट करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को सेट करते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से हम सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट्स में जाएंगे और यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है इसको हम सिर्फ चेंज करेंगे और इसको हम 21 कर देंगे। तो ये 21 करने के बाद हमने इसको ओके कर दिया है। तो ये हमारा 21 का जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हमने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीज़ें हम दोबारा से सेटिंग्स में जाके एक बार फिर इसको चेक कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से इसको चेक करना है। बाकी और कोई चीज़ यहाँ पर हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने ऊपर इसको 21 पे सेट किया है। बाकी इस तरह डिफ़ॉल्ट रहने दें। हमारा 21 का जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड करनी है और किस तरीके से इस इंडिकेटर की मदद से आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस इंडिकेटर को आपने 5 मिनट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इस्तेमाल करके एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी। लेकिन सबसे पहले हम इसको 15 मिनट में देखते हैं। आपने भी इसको 15 मिनट से ही स्टार्ट लेना है और जब आप थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप इसको 5 मिनट में भी अप्लाई कर सकेंगे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और यहाँ से हम इसको देखना शुरू करते हैं। याद रखें कि ये मूविंग एवरेज जो है ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है और ज़्यादातर ये जिस वक्त ट्रेंड ऊपर जा रहा है या ट्रेंड नीचे जा रहा है तो उस वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। बल्कि कोई भी ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो सिर्फ ट्रेंड बुलिश या बीरिश के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। अदरवाइज़ जो ट्रेंड इंडिकेटर होते हैं ये साइडवे ट्रेंड के अंदर कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे होते। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस इंडिकेटर को भी आपने जिस वक्त ट्रेंड बीरिश या बुलिश है उस वक्त ही आपने इस पर ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। अदरवाइज़ ये देखिए यहाँ पर साइडवे ट्रेंड के अंदर कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से आप मार्केट ने ना इस इंडिकेटर को जो है वो ब्रेक किया है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है। जैसे ही मार्केट इस इंडिकेटर को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है
तो इससे अगली नेक्स्ट कैंडल से आप जो है वो यहाँ से बाई की ट्रेड आपकी बनती थी और यहाँ से आप बाई की ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये रेड कैंडल नीचे आई है और इस इंडिकेटर को इसने टैप किया है, ये छोटी कैंडल बनी। छोटी कैंडल बनने के बाद आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है, मैं थोड़ा सा एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि उस लाइन की मदद से मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो बता सकूँ कि आपने ट्रेड कहाँ से लगानी है। तो ये जिस वक्त मार्केट ने लास्ट ये वाला जो हाई था, जब इसको मार्केट ने इस जगह पर ब्रेक किया तो यहाँ से आप जो है वो बाई की ट्रेड ले सकते थे। आपका जो एसएल है वो आपका एसएल बनता है इस जगह पर, जहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट लाइन जो है वो ड्रॉ करने लगा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये वाला, तो ये आपका जो है वो एसएल बनता है और जो आपकी जो ट्रेड है वो इस जगह से आप एग्जीक्यूट करेंगे। एक आप इसमें ये भी काम कर सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ आए तो आप यहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, बल्कि अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर करके लगा दें तो वो ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाएगी ट्रेड की। तो यहाँ पर आप एसएल रखें, जब मार्केट नीचे आए तो आप यहाँ पर एसएल रखते हुए यहाँ पर ट्रेड लगा दें। उसका फ़ायदा ये होगा पेंडिंग ऑर्डर का कि अगर इन केस मार्केट ऊपर नहीं भी जाती तब भी आपको कोई नुकसान जो है वो नहीं होगा। इसी तरह अब आगे चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसका एसएल रखें और यहाँ पर अगर हम इसकी ट्रेड लें इस जगह से, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने दोबारा से इसको ब्रेक किया है। यहाँ ये हमारा एसएल है, ये हमारा यहाँ से ट्रेड है और मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट के बाद मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट की है। तो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर की मदद से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ऊपर चलें तो ये देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने इसी तरह सेम किया है और यहाँ से ये मार्केट ने ये देखिए यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा रीटेस्ट किया। तो इस रीटेस्ट के ऊपर ये हमारा एसएल है और ये हमारा जो है यहाँ पे ट्रेड थी और यहाँ से मार्केट आपको नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह दोबारा मार्केट ने जब इसको टैप किया तो आपकी जो ये ट्रेड थी ये यहाँ पर आप जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एनगल्फिंग बनाई तो यहाँ से आप ट्रेड से निकल जाएंगे। एनगल्फिंग बनने के बाद आप ट्रेड से निकले, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट लिया और उसके बाद दोबारा से जब मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया तो अगेन आप इस कैंडल से जो है वो ट्रेड ले सकते थे। उसी तरह ये देखें यहाँ पर भी, ये देखें ये तमाम जगहों पर मार्केट ने जैसे ही इसको क्रॉस करके दोबारा रीटेस्ट किया है तो ये रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड है। और आपको पता है कि रीटेस्ट वाली ट्रेड जो होती है वो हमेशा कंफर्म ट्रेड होती है। अब हम आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है और किसी भी जगह पे मार्केट ने जो है आपको गलत तरीके से ट्रैप नहीं किया है। ये देखिए यहाँ पर भी जब मार्केट ने इसको दोबारा से यहाँ पे रीटेस्ट किया तो आप इस जगह पर यानी कि इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे इस जगह पर आप जो है वो पेंडिंग ऑर्डर लगाकर भी छोड़ सकते हैं और इस जगह का वेट भी कर सकते हैं। हमेशा एसएल आपका उस कैंडल पे होगा जो कैंडल इस इंडिकेटर को टैप करने के लिए जाएगी। और यहाँ से आप ये देखें कि कहाँ तक मार्केट ने आपको प्रॉफिट जो है वो दिया है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये देखिए यहाँ पर आप फिर बाइंग में आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए बाइंग में एक बार फिर मार्केट ने यहाँ तक नीचे मूवमेंट की है और यहाँ से अगर हम ये देखें कि ये हमारी जो है वो ट्रेड बनती है। अगर आप यहाँ पे इसका लगा देते एसएल लगाते और यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगाते और मार्केट का वेट करते, दोबारा से मार्केट ने इसको रीटेस्ट भी किया है। ये वाली एक छोटी सी जो कैंडल है वो आपको रेड कैंडल भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम कर दूँ, ये देखिए एक रेड कैंडल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो रीटेस्ट की सूरत में आपको डबल कंफर्मेशन मिलती है, एक तो इस ब्रेकआउट के बाद और दूसरा ये वाली जो रेड कैंडल बनी है इसके बाद ये रीटेस्ट के ऊपर आपको डबल कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे ट्रेड जो है वो मिल रही है। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो ये आपका नीचे एसएल बन जाता है ये वाला, और इसके साथ साथ जो ट्रेड है वो आपकी यहाँ से एग्जीक्यूट होती है। अगर आप एसएल यहाँ पर भी रख लेते हैं तो भी इसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन एक कंफर्म ट्रेड थी और दोबारा से उस पॉइंट को मार्केट ने रीटेस्ट किया। अगर यहाँ से आपकी ट्रेड मिस हो गई थी तो यहाँ से आप दोबारा बाइंग की ट्रेड लेकर इसमें इंटर हो सकते थे। तो इस तरीके से कंफर्म ट्रेड आपको यहाँ पे मिलती है इस इंडिकेटर की मदद से।
अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, मार्केट ने दोबारा से उस पॉइंट को रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट जो है वो बाइंग की तरफ गई है। इसी तरह यहाँ पर भी ये देखिए मार्केट ने दोबारा से इस पॉइंट को रीटेस्ट किया है इस कैंडल ने। यहाँ से आप ट्रेड लें और यहाँ पे आप अपना एसएल रखें और यहाँ से आप जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। गो कि यहाँ पर मार्केट ने दोबारा से एक लंबी विक बनाई है जिसमें एसएल लोगों के ब्रेक भी हुए होंगे, लेकिन ट्रेड जो थी वो बाइंग की यहाँ पे कंफर्म थी। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा बड़ा एसएल जो है वो रखने की सूरत में जो है एक कंफर्म ट्रेड थी। एसएल थोड़ा बड़ा था, लेकिन मार्केट की जो मूवमेंट थी वो उसमें कोई शक शुबा नहीं था कि मार्केट यहाँ से इस इंडिकेटर के ऊपर से दोबारा से ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट करके गई है। अभी हम इसी चीज़ को अगर 5 मिनट में देखें तो 15 मिनट से अगर आप शुरू करेंगे तो उसके बाद 5 मिनट में भी आपको आसानी के साथ ये चीज़ समझ आ जाएगी। जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो देन फिर आप इसको 5 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लाइन को थोड़ा सा साइज़ का छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो 5 मिनट में भी हमें तकरीबन सेम ही सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन 15 मिनट में ज़रा कन्फर्मेशन ज़्यादा होती है इसमें, और 5 मिनट्स में भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप 5 मिनट्स के लिए ट्राई करें, लेकिन आप जो स्टार्ट लें वो 15 मिनट से ही स्टार्ट लें। 5 मिनट में अगर आप देखें तो ये यहाँ पे हमारी एक कैंडल बनी है और इसको जब इसने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद दोबारा से इस जगह को इसने रीटेस्ट किया है और ये इस तरीके से एक बाइंग की ट्रेड यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह यहाँ पर अगर सेल की ट्रेड देखें तो ये यहाँ पे एक सेल की ट्रेड आपको बनती हुई दिखाई दे रही है और इस तरीके से आप यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल से जो है ये वाली जो कैंडल है नीचे वाली रेड कैंडल ये वाली, तो यहाँ से आपकी जो है वो सेल की ट्रेड थी, इस लेवल तक ट्रेड थी। दोबारा मार्केट ने इसको टैप किया और दोबारा से इस जगह से आपकी जो है वो सेल की ट्रेड यहाँ से कंफर्म हो रही थी। उसके बाद ये देखिए इस जगह पर भी मार्केट ने दोबारा इसको टैप किया है। टैप करने के बाद ये वाला जो लेवल था इस जगह से आपकी सेल की ट्रेड जो है वो कंफर्म होती है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मार्केट में इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप 100% प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। हमने आपको RSI का भी तरीका बताया है कि RSI से आप किस तरीके से 100% प्रॉफिट वाली ट्रेड कर सकते हैं, और आज हमने आपको 21 के EMA में बताया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखें, इसको जो आपने रखना है वो 21 की वैल्यू पे रखना है और साथ आपने इसको रखना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ये स्ट्रेटजी जो है बहुत ही एक कामयाब स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। बाज़ लोग 50 का मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं। 50 के मूविंग एवरेज किस तरीके से यूज़ करना है इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो लाएंगे। इसमें आप सबसे पहले ये देखिए 5 मिनट की बजाय आपने 15 मिनट से स्टार्ट लेना है, ताकि 15 मिनट में आपको इजीली हर चीज़ आसानी के साथ समझ आ सके कि आपने किस तरीके से 15 मिनट के अंदर जो है वो इसको अप्लाई करना है और किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। ये देखिए 15 मिनट में आपके पास ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो पोजीशंस वाज़े होती हैं बनिस्बत 5 मिनट के। ये देखिए यहाँ पर भी एक बाइंग की पोजीशन निकल के आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको बाइंग की पोजीशन मिल रही है, यहाँ पे आपको सेलिंग की पोजीशन मिल रही है, यहाँ पे आपको बाइंग मिल रही है, यहाँ पे आपको ये सेलिंग मिल रही है। देखिए दोबारा मार्केट के रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से सेलिंग की ट्रेड है, यहाँ पे आपको दोबारा रीटेस्ट के ऊपर बाइंग की ट्रेड है। यहाँ पे आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर जो है वो सेलिंग की ट्रेड है, यहाँ पे बहुत क्लियर सेलिंग की ट्रेड है, यहाँ पे बहुत क्लियर एक सेलिंग की ट्रेड है। तो इस तरीके से आप एक कामयाब ट्रेड ले सकते हैं इस मूविंग एवरेज की मदद से 21 का EMA, जिसके साथ आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाजमी लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या आपने भी इससे प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।